बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड मेंबर्स। एक नई ट्रेनिंग जो अपलोड की गई थी ADLP PESRP और एस्पायर के नाम से जो 6 अज़ला में शुरू की गई थी, तो उसमें मैंने एक पहले भी वीडियो अपलोड की थी कि उसमें आप किस तरह लॉगिन कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा कमेंट सेक्शन में कमेंट आए थे कि आप इसके जो क्विज़ हैं वो भी सॉल्व करके दें। तो इस वीडियो में जो मॉड्यूल 1 है वो मैंने कंप्लीट किया है और इसके जो क्विज़ वगैरह हैं वो भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। आप वीडियो मुकम्मल देखें। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा कि जो मॉड्यूल 1 में आपके पास 3-4 क्विज़ आते हैं उनको आप किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके दो ऑप्शन हैं। आप इसको वेबसाइट के ज़रिए भी लॉगिन कर सकते हैं और दूसरा आपके पास है ऐप के ज़रिए भी आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। जो PSTs हैं उनके टोटल 10 मॉड्यूल हैं। तो यहाँ पर जो एक मॉड्यूल है वो कंप्लीट मैंने कर दिया है और एक मॉड्यूल इन प्रोग्रेस है। तो आपके पास 8 मॉड्यूल जो है वो नॉट स्टार्टेड में है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मॉड्यूल 1 को जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, इसके मैं आपके साथ जो आंसर हैं, राइट आंसर हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ और थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी है कि आप किस तरह इसको लॉगिन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा जिसके ज़रिए आप वेबसाइट के ज़रिए इसको लॉगिन कर सकते हैं। और दूसरा ऐप प्ले स्टोर पर जाकर आपने सर्च करना है ADL। तो इसके PESRP के नाम से सर्च करेंगे तो ऐप ही आपके सामने आ जाएगी। उसका जो लोगो है वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मॉड्यूल मैंने ओपन किए हैं तो लिखा हुआ है कि आपका फर्स्ट मॉड्यूल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसको जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर इसकी जितनी भी वीडियोस वगैरह हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं और जितने भी क्विज़ हैं वो भी इसमें एक क्विज़ 1 था, क्विज़ 2 था, क्विज़ 3 था और आखिर में आपके पास एंड ऑफ मॉड्यूल असेसमेंट भी थी। तो वो भी मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। अब इसके राइट आंसर आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। ये इसकी ऐप होगी, वो भी आप लॉगिन कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर से सिंपल सर्च करेंगे ADLP एस्पायर या सिर्फ लिखें ADLP। तो इसका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं गूगल प्ले स्टोर का भी लिंक आपको दे दूंगा और वेबसाइट का भी लिंक दे दूंगा जहां से आप मर्ज़ी चाहें आप इसको लॉगिन करके कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप इस ऐप को लॉगिन करेंगे या गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट के ज़रिए, तो आपके पास ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, इंटर CNIC नंबर और पासवर्ड। CNIC नंबर में आपने अपने जो 6 ज़िला हैं उनमें ये ट्रेनिंग हो रही है तो वो आपने यहाँ पर अपना CNIC नंबर इंटर करना है और पासवर्ड में आपने यही पासवर्ड लिख कर इंटर कर देना है तो आपका ये लॉगिन हो जाएगा। तो ये पहली विंडो आपके पास यहाँ पर ओपन होगी। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे CNIC नंबर और पासवर्ड में आपने सिंपल लिख देना है पासवर्ड, P आपने स्मॉल लिख देना है। उसके बाद आपके पास ये वाला एक सर्वे ओपन होगा, हैव यू प्रीवियसली, तो यहाँ पर नो पर आप टिक कर देंगे और सेकंड में आप कोई भी ऑप्शन टिक कर सकते हैं। इस तरह टिक करके आप इसको, ये एक छोटा सा सर्वे है, इसको आप सबमिट कर देंगे। और उसके बाद अब आपके पास जो 10 मॉड्यूल हैं जो PST टीचर्स के हैं, क्योंकि ये तमाम टीचर ने ये ट्रेनिंग करनी है तो ये PST टीचर के जो 10 मॉड्यूल हैं वो आपके पास यहाँ पर शो हो जाएंगे। यहाँ पर नीचे आपके पास ऑप्शन आएगा इनरोल नाउ, तो इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप इनरोल नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये एक आपके पास सैम्पल क्वेश्चन सर्वे आएगा। इसमें कोई भी आप सबमिट कर सकते हैं टिक करके। तो उसके बाद थोड़ी देर आपने वेट करना है तो आप इसमें इनरोल हो जाएंगे। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन शो होगा मॉड्यूल इनरोल सक्सेसफुली। जब ये ऑप्शन आपके पास शो हो जाए तो इसका मतलब है अब आप मॉड्यूल में इनरोल हो गए हैं। आप यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि मॉड्यूल इन प्रोसेस तो 1 यहाँ पर लिखा आ जाएगा, पहला मॉड्यूल आपने स्टार्ट कर दिया है। तो फिर आपने यहाँ पर रेज्यूम लर्निंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ये आपके पास पहली जो वीडियो है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। इस वीडियो को आपने कंप्लीट देख लेना है। यहाँ पर अगर आप ऐप से देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा इसकी स्पीड, आप इसको आप आगे नहीं कर सकते वीडियो को, ये ऑप्शन नहीं है। अलबत्ता आप इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन शो होगा स्पीड का, तो उसमें आप स्पीड को सिलेक्ट करके 2 पर कर दें ताकि ये वीडियो जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। इसको आप ड्रैग नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आप वीडियो कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन शो हो जाएगा कंप्लीट का। तो फिर आपके पास जो दूसरी वीडियो है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ जैसे ही आपकी ये वीडियो कंप्लीट होगी तो यहाँ पर जो क्विज़ है उसके बाद ओपन होगा, यानी कि आप क्विज़ को ओपन नहीं कर सकते जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे। तो उसके बाद तीसरे नंबर पर आपके पास ये क्विज़ आ जाएगा। इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये क्विज़ यहाँ
आपने अटेम्प्ट क्विज़ पर आप क्लिक करना है तो ये क्विज़ यहाँ पर आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने ये वीडियो गौर से सुननी भी है, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए के आगे लर्निंग, बी के आगे एम्पावरिंग और सी यहाँ पर फीडबैक। ये ऑप्शन तो यही होंगे, लेकिन अगर आप क्विज़ आपके पास जो क्विज़ है हो सकता है वहाँ पर ए में लिखा हो कास्ट, बी में लिखा हो स्पोर्टेड, सी में लिखा हो सिलेक्ट। तो जो मैं आपको आंसर बताऊंगा वो भी आपने देख लेने। जैसे यहाँ पर डी में फ्रेंडली है मेरे पास, तो आप में आपके पास होता है डी में मटेरियल आ जाए, पी में जो है वो फ्रेंडली हो। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपने टिक करने होंगे वो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पर उसने कहा है कि पहले में आप टिक करें, तो पहले में ए बी सी डी में से कोई एक आपने टिक करना है। तो अभी मैं आपको आंसर बताऊंगा कि पहले में आपने जो टिक करना है वो आपने देख लेना है कि जैसे मैं ए अगर सेलेक्ट करता हूं तो मेरा ए लर्निंग लिखा हुआ है, इस वजह से मैं यहाँ पर ए सेलेक्ट करूँगा। अगर मैं कोई और ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा बी, तो अगर आपके बी में एम्पावरिंग लिखा हुआ है, मेरे पास जैसे बी में एम्पावरिंग है तो आपके पास भी बी में एम्पावरिंग ही होना चाहिए। अगर आपके पास बी में कुछ और आंसर है तो एंड में आपके पास एम्पावरिंग है तो आपने एन ही सिलेक्ट कर लेना है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना। जैसे मैं अभी इस स्क्रीन को, जैसे अभी आप देख रहे हैं ए में लर्निंग है, बी में एम्पावरिंग है, तो अभी मैं स्क्रीन को अगर रिफ़्रेश करूँगा तो ये हो सकता है चेंज हो जाए। तो आपके पास ये चेंज, जैसे अब ए में आप देखेंगे कि ए में आ गया अपडेट, बी में आ गया चीपर, सी में आ गया रीच, यानी कि हर कैंडिडेट ऑप्शन वही है, ऑनलाइन है, कास्ट है, पर्सनल है, टाइम है, मटेरियल है, सारे ऑप्शन वही हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब आप इसको रिफ़्रेश करेंगे, अभी मैं दोबारा रिफ़्रेश करूँगा तो हो सकता है अब ए में आपके पास अपडेट आ जाएगा, अब आपके पास ए में इंडिपेंडेंट आ गया, बी में कास्ट आ गया, सी में रीच आ गया, डी में लर्निंग आ गया। यानी कि हर जब हम चेंज करते हैं, अब ए में हमारे पास सर्कमस्टेंसेस आ गया, बी में टाइम आ गया और जी में फ्रेंडली आ गया। तो इस तरह ये चेंजिंग होती रहती है। तो आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं साथ सुने भी केयरफुली इसको, और उसके मुताबिक ये आंसर आपने यहाँ पर लगाने हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ ऑप्शन लिख भी दिए हैं कि जो पहली डैश में आपके पास आएगा वो आएगा इंडिपेंडेंट, अब दूसरी डैश में आपके पास आएगा टाइम। तो अब आपने यहाँ से देख लेना है कि पहली डैश में इंडिपेंडेंट आपका किसके साथ लिखा हुआ है। मेरा यहाँ पर डी के साथ लिखा हुआ है, तो मैं जब ऑप्शन में सेलेक्ट करूँगा इस ऑप्शन में तो मैं डी सेलेक्ट करूँगा। आपने देख लेना है कि आपका जो इंडिपेंडेंट है वो किस में लिखा हुआ है, के में लिखा हुआ है, क्यू में लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ है, जी में लिखा हुआ है। तो आपने यहाँ से फिर वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे दूसरी जो डैश है उसमें टी आए टाइम आता है, तो मैं देखूंगा कि जो मेरा टाइम है वो बी के साथ लिखा हुआ है, तो मैं दूसरी डैश में बी सेलेक्ट करूंगा। इसी तरह तीसरे में लर्निंग आता है, तो मैं देखूंगा कि यहाँ पर लर्निंग मेरा किस के साथ आ रहा है, तो लर्निंग मेरा क्यू के साथ आ रहा है, तो मैं तीसरी डैश में क्यू सेलेक्ट करूँगा। अब चौथी डैश का आंसर जो है वो ऑनलाइन है, तो मैं देखूँगा कि जो ऑनलाइन है वो मेरा यहाँ पर किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पर ऑनलाइन जो है वो मेरा ई में है, तो मैं यहाँ से ई को सिलेक्ट करूँगा। इसी तरह जो अगला ऑप्शन है वो यहाँ पर मेरे पास नेक्स्ट, इस तरह मैं सारे ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। नेक्स्ट मेरे पास है मटेरियल, तो मैं यहाँ पर देखूँगा कि जो मटेरियल है वो यहाँ पर मेरा आर के साथ शुरू हो रहा है, तो मैं जो है वो ऑप्शन में जाकर आर को सिलेक्ट करूँगा। अब मैं सारी ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ, तो उसके मुताबिक आपने इनको, आपको समझ आ गई है कि किस तरह आपने इनको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इसी तरह आपने नहीं सिलेक्ट करना। हो सकता है आपके पास एक ये जो इंडिपेंडेंट है वो ए के साथ शुरू हो रहा हो, तो आपने इस पहली डैश में ए लगाना है। मेरा क्योंकि इंडिपेंडेंट डी के साथ शुरू हो रहा है तो मैं इसमें डी लगाऊंगा। तो इस तरह मैं बाकी सारे ऑप्शन साथ साथ आपको बता देता हूँ, साथ आप इनको सिलेक्ट कर लेंगे। अब पहली डैश में मेरे पास था इंडिपेंडेंट, तो मैं यहाँ पर इंडिपेंडेंट जो मेरा डी के साथ शुरू हो रहा था तो मैं यहाँ से डी को सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद नेक्स्ट में जो ऑप्शन है वो टाइम है, तो यहाँ पर मैं पहले एक दफ़ा आपको ये सारे लिख कर यहाँ पर बता देता हूँ ताकि आप इजीली इनको सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन जो है मैंने सेलेक्ट कर दिए हैं। आप इस जो स्क्रीन है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर पहले में आपने इंडिपेंडेंट को सिलेक्ट कर लेना है, दूसरे में आपने यहाँ पर टाइम को सिलेक्ट कर लेना है, तीसरे में आपने यहाँ पर लर्निंग को सिलेक्ट कर लेना है, चौथे में ऑनलाइन को सिलेक्ट कर लेना है, पाँचवें में आपने मटेरियल को, ये मैंने नंबर साथ लिख दिए हैं, छठे में इसी तरह आपने फ्रेंडली को सिलेक्ट कर लेना है, सातवें में आपने एम्पावरिंग को, आठवें में फीडबैक को, नौवें में सपोर्टेड को, 10वें में कनेक्टेड,
11वें में टेक्नोलॉजी, 12वें में इकोनॉमिक, और इसी तरह आपके पास 13वें में सरकमस्टेंसेस, और 14वें में आपके पास रीच, 15वें में चीपर, 16वें में अपडेटेड, और 17वें में आपने ओपन सोर्स, और 18वें में दोबारा से एम्पावरिंग, यानी कि एम्पावरिंग 7वें में और 18वें में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास 19 नंबर में सिलेक्ट आ जाएगा, 20 नंबर में अडॉप्ट आ जाएगा, 21 नंबर में एजुकेशनल आ जाएगा, और 22 नंबर में आपके पास कास्ट आ जाएगा। तो ये ऑप्शन इसके मुताबिक आपने नीचे सेलेक्ट कर लेने हैं। अब हो सकता है आपके पास ये जो ओपन सोर्स मेरे पास वी में लिखा हुआ है, ये आपके पास वहाँ पर पी में लिखा हो, तो आपने नीचे डैश में भी सिलेक्ट करते हुए इस बात का खास ख्याल रखना है कि जो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपके मुताबिक ही शो हो रहा हो। जैसे यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन आपने देख लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अपने फ़ोन में, और इसके मुताबिक फिर आपने इनको हल कर लेना। तो जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताए हैं उसके मुताबिक इनमें आपने टिक कर देना है। पहले में ऑप्शन मैंने डी सिलेक्ट किया है, क्योंकि पहले का जो करेक्ट आंसर था वो इंडिपेंडेंट था। इंडिपेंडेंट यहाँ पर डी वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने डी को सिलेक्ट किया है। आपने यहाँ पर देखना है कि आपके पास इंडिपेंडेंट किस में आ रहा है। अगर इंडिपेंडेंट पी पर शो हो रहा है तो आपने इसमें पी को सिलेक्ट कर लेना है। इसी तरह मैंने सेकंड में बी को सिलेक्ट किया है, क्योंकि सेकंड का जो राइट आंसर था वो टाइम था, तो टाइम यहाँ पर मेरे पास बी ऑप्शन में है। आपके पास हो सकता है ये चेंज हो, और ये टाइम हो सकता है एस वाले ऑप्शन में हो, तो आपने इस तरह इसको एस से सिलेक्ट कर लेना है। ये सारे ऑप्शन इस तरह आपने सिलेक्ट कर लेने हैं, और आखिर में आपने इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद इस तरह आपके पास इसका जो आंसर है वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपके राइट आंसर होंगे तो जैसे जब भी मैंने आपके सामने क्विज़ हल की है, अगर आप इसी तरीके से हल करेंगे तो आपके आंसर यहाँ पर 86.36 आ जाएगा, और यहाँ पर नीचे लिखा आ जाएगा कंग्रेचुलेशन यू हैव पास। अब आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, और अब आपकी नेक्स्ट जो वीडियो है वो ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस टेस्ट में फ़ेल होते हैं तो फिर आपकी नेक्स्ट जो वीडियो है वो ओपन नहीं होगी। अब यहाँ पर अगला हमारे पास पहले दो वीडियो के बाद एक क्विज़ था, अब एक और यहाँ पर क्विज़ आ गया है। अब हम इस क्विज़ को अटेम्प्ट करेंगे। तो जैसा कि इस ट्रेनिंग के मतलब मैं बता रहा था, ये 6 अजला में है: बकर, लोधरा, राजनपुर, डीजी खान, रेमयार खान, मुजफ्फरगढ़, और इसकी आखिरी तारीख जो है वो अभी हो सकता है एक्सटेंड हो जाए, लेकिन अभी तक 20/4/2025 तक, अप्रैल तक है। और ये अगर आपको इस ट्रेनिंग के दौरान कोई मसला परेशानी हो, और अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर ट्रेनिंग आप नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी ये दर्ज झैल नंबर दिए हुए हैं, आप इन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ट्रेनिंग के मतलब तमाम जितनी भी अपडेट्स होंगी और जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। इसके अलावा टैक्स रिटर्न के हवाले से भी आपके साथ नंबर शेयर कर रहा हूँ। फाइलर बनने के लिए, NTN नंबर हासिल करने के लिए, टैक्स फाइलर बनने के लिए आप दर्ज झैल ये जो नंबर आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, इन नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं टैक्स रिटर्न के हवाले से भी, और अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल कराने के लिए भी आप इन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये वाला क्विज़ 4-1 का ओपन हो जाएगा। इसमें आपने पहले ऑप्शन में ए ऑप्शन को टिक कर देना है, इंडिपेंडेंस एंड मोटिवेशन। दूसरे सवाल में आपने इसका सी ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है, आइडियल फॉर दोज नीडिंग। और तीसरे में आपने यहाँ पर दे ऑफ़र मैक्सिमम, इस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट कर देना है, सी ऑप्शन दे ऑफ़र मैक्सिमम। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें आपने डी ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर देना है, फिक्स्ड टाइम ऑनलाइन कोर्स। और पाँचवें में आपने बी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है, इट हेल्प मैनेज। और आखिर में आपने इसको सबमिट कर देना है। तो ये भी जो आपका यहाँ पर 100% आपके पास शो हो जाएगा, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर 100%। फिर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और आपके पास जो नेक्स्ट एक PDF यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो इस PDF को आपने 4 पेजेस हैं, इन चारों पेजेस को आपने देख लेना है, और आखिर में यू हैव फुली रीड वाले इस ऑप्शन पर टिक करके आपने इसको सबमिट एंड लोड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो आपके पास फिर दोबारा से नेक्स्ट एक क्विज़ आ जाएगा, इस क्विज़ को भी आपने ओपन कर लेना है, और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो इस क्विज़ में भी आपके पास जैसे यहाँ पर ए इफ़ेक्टिव हैंडल लिखा हुआ है, और नीचे जो पहला ऑप्शन है वो मैनेजमेंट रिसोर्सेज है। तो अब मैं भी इसको रिफ़्रेश करूँगा, तो इसमें अब जो ए है वो मेंटेन एजुकेशन,
और नीचे जो आंसर में जो पहला है वो कम्युनिटी एंड पेरेंटल इंटरेक्शन आ गया है। तो इसमें भी आपके पास चेंज आ सकते हैं, यानी कि अब अगर एक दफ़ा मैं दोबारा रेफ़रेश करूँगा तो अब ए में अब मेरे पास प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट आ जाएगा, और बी और यहाँ पर जो आंसर है वहाँ पर सेफ्टी एंड वेल बीइंग आ जाएगा। तो इसमें वो दोनों इसको भी चेंज कर देता है और इसको भी चेंज कर देता है। तो आपने अगर आप वीडियो मुकम्मल देख रहे हैं तो इंशाल्लाह आपको मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि किस तरह आप अपने आंसर देख कर राइट टिक करना है। जैसे यहाँ पर है लिखा हुआ है, आपने इसको देखना है सेफ्टी एंड वेल बीइंग। अगर आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है सेफ्टी एंड वेल बीइंग, तो इसके आगे आपने जो ऑप्शन टिक करना है वो मैं आपको बता दूंगा। उसके आपने प्रोटेक्ट लर्नर्स फिज़िकल, इसको आपने टिक करना है। प्रोटेक्ट यहाँ से आपने देखना है, जो यहाँ पर भी आपके पास मौजूद होगा प्रोटेक्ट वाला ऑप्शन। ये यहाँ पर प्रोटेक्ट एंड लर्नर ये मेरे पास आई में शो हो रहा है, तो इसमें मैं यहाँ से आई वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दूँगा। यानी कि सेफ्टी एंड वेल बीइंग के आगे आपने टिक करना है प्रोटेक्ट लर्नर एंड फिज़िकल। एक दफ़ा मैं ये सारे ऑप्शन यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप इजीली इनका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके मुताबिक आपने इनको टिक कर दें। यहाँ पर आपके सामने मैंने इन तमाम के आंसर लिख दिए हैं जो राइट आंसर हैं। जैसे पहला सेफ्टी है, आपके पास ये हो सकता है पहले नंबर पर ना हो, शफल हो, ये दूसरे तीसरे नंबर पर हो। यानी कि आपने सेफ्टी एंड वेल बीइंग के आगे जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है और वो प्रोटेक्ट वाला, उसका पहला लफ्ज़ प्रोटेक्ट है, वो आई में मेरे पास शो हो रहा है यहाँ पर ऊपर सामने आई प्रोटेक्ट लर्नर। तो यहाँ से मैंने आई यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। अब आगे है कम्युनिटी एंड पेरेंटल। इसमें जो पहला लफ्ज़ है वो इंगेज वाला, वो आपने देख लेना है किस में है, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद है मैनेजमेंट रिसोर्सेज, उसमें आपने इफेक्टिव वाले से जो शुरू हो रहा है उसको सिलेक्ट कर लेना है। चौथा है कंटेंट एंड मेथड, उसमें आपने एडजस्ट वाला पहला शुरू कर देना है। फिजियोलॉजिकल असेसमेंट है तो उसमें आप प्रोवाइड्स जिसका पहला लफ्ज़ शुरू हो रहा है उसको, इंगेजमेंट इसमें आपने फोकस वाला, और फ्लेक्सिबिलिटी इसमें रिकॉग्नाइज, और एवोडिकी में आपने एडवोकेट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। कंटिन्यूटी ऑफ लर्निंग में आपने मेंटेन, और एवोल्यूशन वाले में आपने मोनीटर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर एक और ऑप्शन मेरे पास इफ़ेक्टिव हैंडल, तो यहाँ पर इफ़ेक्टिव वाला जो इसमें मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज है उसमें इफ़ेक्टिवली वाला ऑप्शन मेरे पास आ रहा है, वो जे में है मेरे पास है। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा जे वाले ऑप्शन को। तो आपने देख लेना है कि आपके पास वो किस में आ रहा है। अब मेरे पास आई में आ रहा है तो मैंने आई सिलेक्ट किया है। अगर आपके पास ये प्रोटेक्ट किसी और में है तो इसमें आंसर भी शफल हैं और जो क्वेश्चन है वो भी शफल हैं। दोनों चीज़ें आप में शफल में आ सकती हैं। जो पिछला हमने क्वेश्चन किया था उसमें सिर्फ जो क्वेश्चन आ रहे थे वो शफल थे, इसमें दोनों चीज़ें शफल हो रही हैं। तो आपने ये एहतियात से इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लें और इसके मुताबिक आपने इनको टिक कर देना है। तो इस तरह आपने इन ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। जैसे मेरे पास सेफ्टी एंड वेल बीइंग, उसका जो राइट आंसर था वो आपके पास था प्रोटेक्ट लर्नर फिज़िकल इमोशनल, तो वो आई वाला ऑप्शन था, तो इस वजह से यहाँ से मैंने आई सिलेक्ट किया। इसी तरह नेक्स्ट था कम्युनिटी एंड पेरेंटल, उसका जो राइट आंसर था वो हमारे पास था इंगेज, तो इंगेज मेरे पास डी में शो हो रहा था, तो यहाँ से मैंने फिर डी को सिलेक्ट कर दिया। इसी तरह आपने ये सारे सिलेक्ट करके इनको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ये भी आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगा 100%, तो इसका मतलब है आपने राइट आंसर टिक किए हैं। फिर आपने नेक्स्ट ये कंप्लीट करने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके पास अगेन जो है वो एक वीडियो यहाँ से ओपन हो जाएगी। इस वीडियो को आपने कंप्लीट देख लेना है। वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपके पास फिर ये नेक्स्ट क्विज़ नंबर 2 यहाँ से आ जाएगा, तो उस पर आपने अटैम्प्ट करना है। तो इस तरह क्विज़ आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें यहाँ पर पहले ऑप्शन में हाउ डज़ वाले में आपने सी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। दूसरे क्वेश्चन में भी आपने सी वाले ऑप्शन को, मेल्टिंग ऑफ आइस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। तीसरे क्वेश्चन में आपने ऑप्शन नंबर ए चाइना यूएसए इंडिया वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने सी वाले ऑप्शन को, रिड्यूसिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने ऑप्शन नंबर डी फ्लड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने ऑप्शन नंबर बी वाले ऑप्शन को, एपिडेमिक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने ऑप्शन नंबर सी नेचुरल डिज़ास्टर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके सबमिट कर देना है।
तो यहाँ से ये वाला भी क्विज़ आपका कंप्लीट हो जाएगा। 80 से वो ऊपर आ जाएगा तो आपके पास आप पास कर लेंगे और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप टिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट एक और यहाँ से वीडियो ओपन हो जाएगी। उस वीडियो को भी आपने मुकम्मल देख लें। ये वीडियो मुकम्मल होने के बाद आपका जो नेक्स्ट नंबर क्विज़ नंबर 3 है 10 नंबर पर, वो आपके पास ओपन हो जाएगा। आपने अटैम्प्ट क्विज़ पर क्लिक करना है तो ये क्विज़ आपके सामने यहाँ पर ओपन हो। तो यहाँ पर है, इसमें आपने जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपने फॉल्स वाले ऑप्शन को टिक कर देना है, दूसरे में ट्रू को सिलेक्ट कर देना है, तीसरे में भी आपके पास ट्रू आ जाएगा, चौथे में आपके पास फॉल्स आ जाएगा, पाँचवें में ट्रू आ जाएगा, छठे में आपके पास फॉल्स आ जाएगा, सातवें में भी फॉल्स आ जाएगा और आठवें में भी फॉल्स आ जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन इसमें टिक करने के बाद आखिर में सबमिट कर देना है आपने। तो आपके पास ये जो नेक्स्ट ये भी आपका क्विज़ पास हो जाएगा। कंटिन्यू पर आपने सेलेक्ट कर देना है। आखिर में आपके पास एंड ऑफ मॉड्यूल असेसमेंट एक और क्विज़ आ जाएगा, इसको आपने ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आपके पास जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपने ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर देना है, इट ऑफर रियल टाइम। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने बी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है, हाइब्रिड डिस्टेंस एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने यहाँ पर सी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है, इट इन्हांस इंटरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने सी वाले ऑप्शन को टिक कर देना है, इस ऑप्शन को आप टिक कर देंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास ऑप्शन नंबर बी को आपने सिलेक्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपने ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड वाले ऑप्शन को टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में आपने लैंडस्लाइड वाले ऑप्शन डी को सिलेक्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपने ऑप्शन नंबर 20 स्ट्रॉम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपने फ्लड वाले ऑप्शन नंबर बी फ्लड वाले ऑप्शन को टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपने ऑप्शन नंबर डी इन्वायरमेंटल एमरजेंसीज़ वाले ऑप्शन को टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपने ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है, ऑप्शन सी सेट अप ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 में आपने ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर टिक कर देना है, सेट अप टेम्परेरी क्लासरूम, ये क्वेश्चन नंबर 12 में। और क्वेश्चन नंबर 13 में आपने ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर देना है, सेट अप टेम्परेरी क्लासरूम, यानी कि 12वें और 13वें में आपने सेट अप टेम्परेरी क्लासरूम वाले ऑप्शन को टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपने ऑप्शन नंबर बी अडॉप्ट टीचिंग मेथड, इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपने ग्रीन हाउस ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर देना है और आखिर में आपने इसको सबमिट कर देना है। तो ये आपका जो मॉड्यूल 1 है यहाँ पर आप देख रहे हैं 100% आपके पास आ जाएगा और ये इस तरह आपका मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो जाएगा। और कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और शार्ट सी वीडियो आ जाएगी कंक्लूजन। तो इस वीडियो को भी आप देखेंगे तो इस तरह आपका जो मॉड्यूल 1 है इसमें जितने भी क्विज़ हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। मज़ीद नेक्स्ट जो वीडियोस हैं नेक्स्ट मॉड्यूल हैं उसकी भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसी चैनल पर अपलोड कर दी जाएंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल ZFN स्टूडियो को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपको ये जो सलूशन है वो PDF में चाहिए तो जैसे मैंने नंबर आपको बताए थे वीडियो के दरमियान में, उनमें से किसी एक नंबर पर आप मैसेज करके ये PDF में भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दे दूँगा, उस व्हाट्सएप चैनल को भी आप फॉलो कर लें ताकि वहाँ पर भी जो अपडेट होती हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहेंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मॉड्यूल भी जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट लाजमी करें और बाकी दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।